क्रमित युग्म, क्रम से जोड़ा, क्रम से जोड़ा, क्रम से जोड़ा। ठीक है, क्रम से जोड़ा क्या है कि जब किसी समुच्चय के अवयव को, किसी समुच्चय के किन्हीं दो अवयव को कामा से एक निश्चित स्थान देकर अर्थात निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म, या अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, पेयर मीन्स जोड़ा होता है, ऑर्डर मतलब क्रम से। सर थोड़ा सा कम समझ में आया, जैसे कोई समुच्चय है मान लीजिए ए फॉर एग्जाम्पल, और इसमें अवयव है क्या, 1 2 3। ठीक है, अब अगर हम यहां से किसी दो अवयव को, किसी दो अवयव को, किन्हीं दो को, 1 2 को साथ में ले लें तो क्या बनेगा 1 कामा 2, 2 3 को साथ में ले लें तो 2 कामा 3, 3 1 को साथ में ले लें तो 3 कामा 1। हाँ ध्यान रहे, अगर 1 कामा 2 है और 2 कामा 1 है तो दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। क्या 1 को पहले लिखा गया है, 2 को बाद में। नाम ही से समझ में आ रहा है, क्रमित यानी क्रम का ध्यान देना है, और युग्म माने जोड़ा, 2 लोग होने चाहिए कम से कम। तो क्रम से जोड़ा, तो किसी समुच्चय के किन्हीं दो अवयव को क्रम से लिखा जाए और उनका जोड़ा बनाया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 कामा 1, 3 कामा 2 और 1 कामा 3। अच्छा, ये विशेष रूप से समझ के चलिए कि ये और ये आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते। इसी बात को यहाँ पे देखिए नोट में पहले से ही लिखा गया है, और ये नोट पॉइंट बहुत काम की चीजें होती हैं, इसीलिए हम इसको पहले से ही नोट करके आते हैं, इसको लिख के आते हैं भाई, कि कल को ये दिक्कत न उत्पन्न हो कि बच्चे को समझ में ही नहीं आया। मतलब कि अगर ए कामा बी कभी भी बी कामा ए के बराबर नहीं होता है। सर जी कुछ क्वेश्चन तो हम लोग किए थे तो उसमें जी बराबर होता था, मैं बस उसकी चर्चा करूंगा, अभी घबराइएगा नहीं। पहले ये समझ ले, क्रमित युग्म में क्या है, 1 कामा 2, इस समुच्चय के किन्हीं दो अवयव को, किन्हीं दो अवयव को क्रम से लिख दिया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रमित युग्म। बस सीधी सी बात है। तो 1 कामा 2, 2 कामा 3, 3 कामा 1, या फिर 2 कामा 3, 2 कामा 3 तो लिए ही हैं। अब इनके क्रम को अगर हम थोड़ा सा उलट उलट के लिख देते हैं तो नीचे भी आ जाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा कि 1 कामा 2 कभी भी बराबर नहीं होगा 2 कामा 1 के। ठीक है, यस सर। सर अगर हम ये कहें कि कोई समुच्चय है उसमें क्रमित युग्म लिखना है हमको x कामा y टाइप से, तो x को क्या बोलते हैं और y को क्या बोलते हैं, कुछ नाम है इसका। हाँ, इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब पहुंचेंगे आप निर्देशांक ज्यामिति में तो उसमें यही बात कक्षा 9वीं में सिखाया गया था कि पहले वाले को भुज बोलते हैं और दूसरे वाले को कोटि बोलते हैं। पहले को भुज, दूसरे को कोटि। हम तो ऐसे लिखते हैं, पहले भुज तब काट, पहले भुज तब काट, यानी पहले भुज लिखा जाता है फिर उसके बाद कोटि लिखा जाता है। सही है, बढ़िया। सर ये थोड़ा सा एग्जाम्पल को एक बार समझा दीजिएगा तो। हाँ, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझा दीजिएगा क्या, कि ए कॉमा बी कभी भी बराबर नहीं हो सकता बी कॉमा ए के। लेकिन अगर प्रश्न में ऐसा लिखा गया है कि यदि यदि x प्लस 1 कामा वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 4 कामा 5, तो x और y का मान बताइए, यानी x कामा y बताइए। चलिए क्या होगा, अब सोचिए। सर अभी अभी आपने कहा कि ये कभी बराबर नहीं हो सकते। हाँ ये बात सही है, ऊपर जो लिखा गया है वो एकदम अक्षरशः सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है बेटा। ये कोई गलत बात नहीं लिखी गई है कि अभी एक कह रहे थे कि नहीं होता और बगल में लिख भी दिए कि हो गया। ये आप याद रखिएगा, ए कॉमा बी कभी भी बी कॉमा ए के बराबर नहीं होता। दो क्रमित युग्म आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते। लेकिन बाय द वे अगर किसी ने कह दिया कि हाँ अगर ये बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, तब क्या होगा, तब क्या होगा, सोचिए सोचिए और विचार करके बताइए। तब क्या होगा कि जो भुज भुज के बराबर हो जाएगा और कोट कोट के बराबर। तुलना कर दीजिए, भुज भुज के बराबर हो जाएगा, फिर से सोचिए, और कोट कोट के बराबर। ध्यान दीजिएगा, तो x प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, और साथ ही साथ y प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 5 के बराबर।
तो यहां से +1 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 4 - 1 यानी x बराबर 3 आ जाएगा। इधर से अगर हम y की बराबर बात करें तो 5 - 2 तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 कामा 3, अरे भाई ये तो बराबर आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, रेंडमली ऐसे ही सवाल ले लिए हैं। तो 3, इसका क्या होगा, सही जवाब होगा, अर्थात यक्स का वैल्यू 3 आएगा, वाई का वैल्यू 3 आएगा। देखिए ऐसे सॉल्व कर। तो पहले आप दिमाग में समझ लीजिए कि दो क्रमित युग्म कभी भी बराबर नहीं होते हैं। लेकिन किसी ने अगर प्यारे तरीके से कह दिया, यार भाई अगर ये बराबर हो गए तब क्या होगा, तो कहें कुछ नहीं होगा। अगर ये तभी संभव होगा जब इसका पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर होगा, अर्थात भुज भुज के बराबर होगा, कोट कोट के बराबर होगा। क्लियर हो आप? यस सर।